अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी होगी कि रियासत माँ की तरह से होती है। इस जुमले का मतलब ये है कि जिस तरह एक माँ के 4-5 बच्चे हों तो उसके लिए वो पूरी औलाद बराबर होती है, सबके लिए उसकी मोहब्बत, उसकी शफ़क़त बराबर होती है। इसी तरह रियासत के लिए रियाया का हर फ़र्द बराबर होना चाहिए, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो ओहदेदार है, चाहे वो किसी भी तबके से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हर एक के लिए रियासत का कानून बराबर होना चाहिए। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज पाकिस्तान की रियासत माँ का वो किरदार अदा नहीं कर रही जिसके लिए हम रियासत को माँ कहने पर मजबूर हो जाएं। इसलिए कि आज आपने देखा कि डेरा गाजी खान के अंदर और रहीम यार खान के अंदर 2 एफआईआर काटी गई, और एफआईआर इस बात पर काटी गई कि आयतुल्लाह खामनाई को शहीद के बजाय कत्ल कहा गया, उसको शहीद के बजाय किल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इस बात पर एफआईआर भी काटी गई और मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया, और एक मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब इसी तबके ने सहाबा इकराम के बारे में गुस्ताखियाँ की, इसी तबके के एक ख़ास फ़र्द ने, जिसको आप बड़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे, मारूफ और मशहूर यूट्यूबर और फैमिली व्लॉगर, जिसका सिर्फ काम ही यही है कि अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को सोशल मीडिया पर दिखाकर मिलियन ऑफ व्यूज़ हासिल करना, जब उसने हज़रत सुफियान के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, न सिर्फ ये कि उस पर सैकड़ों एफआईआर भी लोगों ने कटवाई, उसको न गिरफ्तार किया गया बल्कि महफूज तरीके के साथ मुल्क से बाहर भी भेजा गया। और जब वापस दोबारा वो मुल्क में आया तो उसको अदालत में उस प्रोटोकॉल के साथ जो है वो भेजा गया कि जिस प्रोटोकॉल में आज तक न किसी वजीर आजम को हासिल हुआ, न किसी सदर को हासिल हुआ। इसलिए हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से कि भाई अब अपनी रियाया के लिए बराबर का कानून रखें। जब यही तबका सहाबा के बारे में गुस्ताखियाँ करता है तो एफआईआर कटवाने के बावजूद भी एफआईआर नहीं काटी जाती और गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन जब आज इस खास तबके के लीडर के बारे में कत्ल और किल्ड के लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो फौरन से एफआईआर भी काटी गई और मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया। लिहाजा हमें होश के नाखून लेना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।